सुप्रभातम बच्चों, तुम लोग को इससे पहले मैं समास पढ़ा रही थी और समास के अंतर्गत मैंने तुम्हें तत्पुरुष समास के बारे में बताया था। और आज हम तीसरा समास यानी कर्मधारय समास के बारे में बताएंगे। आप इसे ध्यान से सुनो। सबसे पहले कर्मधारय समास कहते किसको हैं? तो जिस समास में विशेषण और विशेष्य, तो सबसे पहले विशेषण किसको कहते हैं आपको पता है। संज्ञा की जो विशेषता बताने वाला शब्द है वो विशेषण होता है। और जिस चीज़ की जो विशेषता वो बताता है, जिस संज्ञा की वो विशेषता बताता है या जिस वस्तु की, जिस व्यक्ति की, तो वो विशेष्य कहलाता है। उसी तरह विशेषण को उपमान कहते हैं और विशेष्य को उपमेय कहते हैं, यानी दोनों एक ही चीज़ है। तो जिस समास में विशेषण, विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का एक साथ प्रयोग हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। प्रायः दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति होती है। अक्सर दोनों में प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। तो उसका उदाहरण देखते हैं, विशेषण और विशेष्य। इसमें क्या होता है, पूर्व पद विशेषण होता है, यानी इसका जो पहला भाग है विशेषण विशेष्य में, ऐसा समास जिसमें पहला पद जो है वह विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य होता है। यानी पहला पद में विशेषता बताई जाती है और दूसरा पद जो होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है वो शब्द होता है। दोनों पदों के बीच में च, असौ या तत् लगाकर विग्रह किया जाता है। अब जैसे उदाहरण देखते हैं, बीरह बालह। तो बीरह शब्द जो है वह विशेषण है और बालह शब्द जो है वह विशेष्य है। तो दोनों शब्द मिलकर के हो जाएगा बीर बालह, यानी बीर बालक। फिर है श्रेष्ठा बालिका। श्रेष्ठा जो है वह विशेषण है, बालिका विशेष्य है। तो इसको अगर हम समास बनाते हैं तो हो जाएगा श्रेष्ठ बालिका। श्रेष्ठा बालिका का हो जाएगा श्रेष्ठ बालिका। तीसरा उदाहरण, सुंदरम पुस्तकम। तो इसका समास करेंगे सुंदर पुस्तक, पुस्तकम। महान वीरह, महान वीरह को समास करेंगे महावीरः। और पीतम अंबरम तो हो जाएगा पीतांबरम। इसी प्रकार बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे नीलकंठम, नीलम कंठम तो हो जाएगा नीलकंठम। नीलम कमलम, नीलकमलम। नीलम मेघम, नीलमेघम। उन्नतः वृक्षः, उन्नतवृक्षः। महान उत्सवः, महोत्सवः। चपला बानरः, चपलबानराः। कृष्णः च असौ सर्पः, यानी ये उदाहरण है, यानी च और असौ यानी और या तत् ये भी हो सकता है इस समास के बीच में। तो कृष्ण च असौ सर्पः, तो कृष्ण सर्प हो जाएगा, काला सांप जिसको कहते हैं। नीलम च तद उत्पलम, यानी कमलम। नीलोत्पलम, नीला कमल। फिर है छिन्न च असौ द्रुमः, छिन्न द्रुमः, कटा पेड़ जिसको कहते हैं। छिन्न मतलब होता है कटा हुआ और द्रुमः मतलब वृक्ष। अब जैसे महाराज का देखते हैं, महान च असौ राजा, महाराजा, महाराजः। महान च असौ ऋषिः, महर्षिः। उदारः च असौ जनः, उदार जनः। परमः च असौ राजा च, परम राजः। शीतला च सा छाया, शीतल छाया। शूद्रा च सा पत्नी, शूद्र पत्नी। उत्तमाः ते जनाः, उत्तम जनाः। शोभनः राजा, सुराजा, अच्छा राजा। अब इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। जैसे प्रश्न है, वाल्मीकि कः आसीत्, तो उत्तर होगा वाल्मीकि महान ऋषि आसीत्। अब इसका समास कैसे करेंगे, महर्षि, वाल्मीकि महर्षि आसीत्। महान ऋषि को महर्षि कह दिए, महान ऋषि हो गया महर्षि आसीत्। दूसरा प्रश्न है, वने कति छिन्नाः द्रुमाः सन्ति। वन में कितने कटे हुए वृक्ष हैं। द्रुमाः मतलब वृक्ष, छिन्नाः मतलब कटे हुए। तो उत्तर, वने एकः एव छिन्नः द्रुमः अस्ति। वन में एक ही कटा हुआ वृक्ष है। तो इसका समास कैसे बनाएंगे, वने एकः एव छिन्न द्रुमः।
उपमान उपमेय। अब इसका दूसरा ख, पहला तो विशेषण विशेष्य देखिए, अब दूसरा है उपमान उपमेय। उपमान तथा उपमेय वाचक शब्दों को इव या एव शब्द से जोड़ा गया होता है। समस्त पद में इव या एव का लोप हो जाता है। जैसे नवनीतम इव कोमलम, नवनीतम मतलब होता है मक्खन, मक्खन के समान कोमल। इव मतलब होता है सदृश या समान, तो हो जाएगा नीत नवनीत कोमलम। उत्पलम इव कोमलम, उत्पल कोमलम। चंद्रः इव उज्ज्वलाः, चंद्रोज्ज्वलाः। घनः इव श्यामः, घनश्यामः। मुखं चंद्रः इव, मुखचंद्रः। नरः शार्दूलः इव, नरशार्दूलः। नरः सिंहः इव, नरसिंहः। मुखं कमलम इव, मुखकमलम। अब है उभय पद विशेषण। उभय पद मतलब होता है जब दोनों में दोनों पद विशेषण होते हैं। जैसे वाक्य प्रयोग में है, मुनि कीदृश धनम वांछति, मुनि किस प्रकार के धन की इच्छा करते हैं। तो उत्तर है मुनि तपः एव धनम वांछति, तपः एव धनम। अब इसका हो जाएगा मुनि तपो धनम वांछति। तो इस प्रकार से आपका कर्मधारय समास समाप्त हुआ, और अगले दिन फिर हम आपको द्विगु समास और द्वंद्व समास के बारे में बताएंगे। तब तक आप इसे पढ़ें और पढ़ करके समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।